आगरा का सपना अब साकार हो गया है। आगरा का सिविल टर्मिनल अब उड़ान भरने वाला है। बरसों पुरानी मांग पूरी हो चली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बनारस से आगरा सहित देश के कई एयरपोर्ट की आधारशिला और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से बटन दबाया और आधारशिला आगरा में रख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उड़ान योजना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था, देश तेजी के साथ विकास के पथ पर उड़ान भर रहा है। अभी यहाँ हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें देश और यूपी के विकास की उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। इसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो आज शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, हर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स बनारस को मिले हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स सुविधा के साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी लेकर आए हैं। यहां तो सारनाथ है, भगवान बुद्ध की उपदेश भूमि है। कुछ दिन पहले ही मैं अधिधम्म महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। आज मुझे सारनाथ के विकास से जुड़ी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करने का भी अवसर मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था, जो पिछले दशकों से नहीं हो पाया वो अब पूरा हो रहा है। कि पिछले 10 वर्ष में हमने एक नए बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार और मूर्त रूप लेते हुए देखा है। जिस भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। यह रोड कनेक्टिविटी का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटर वे का हो या रेलवे अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नगरीय क्षेत्रों की मेट्रो और रैपिड रेल की सुविधा हो। प्रत्येक क्षेत्र में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का आज आधुनिक मॉडल देखने को मिला है। एक और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में और रोजगार के नए नए माध्यम सृजित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई स्वास्थ्य से, शिक्षा से और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाओं भी हम सबको एक नए रूप में देश के अंदर देखने को मिली है। यह हमारा सौभाग्य है कि नए भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के काशी से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और काशी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए काया और कलेवर के रूप में आज काशी को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। आगरा का सिविल टर्मिनल जगनेर रोड, मुल्ला की प्याऊ खेरिया हवाई अड्डे से सटकर बनाया जा रहा है।
काम शुरू हो गया है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल मौजूद थे। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर मौजूद थे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मौजूद थे। प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य मौजूद थी। धर्म प्रकाश प्रजापति मौजूद थे। बबीता चौहान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मौजूद थी। महापौर हेमलता दिवाकर, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक डॉक्टर जी धर्मेश, विधायक छोटेलाल, विधायक धर्मपाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, सहकारिता बैंक के अध्यक्ष प्रदीप भाटी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ और बताया कि किस तरीके से सपने साकार हो रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुप्रतीक्षित डिमांड नहीं जरूरत आगरा में एयरपोर्ट के लिए उन्होंने 579 करोड़ रुपए स्वीकृत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद कि उन्होंने अपने हिस्से का पैसा दिया और जमीन एक्वायर की। आगरा के प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने संपूर्ण जमीन जितनी जरूरत थी उसको एक्वायर किया और किसानों को सर्किल रेट का 4 गुना पैसा दिया। किसानों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि थोड़ी नानुकुर जरूर की है लेकिन इसके बाद सहर्ष रूप से अपनी जमीन दी है और कोई भी किसान हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। मैंने सुप्रीम कोर्ट एनजीटी और टीटी जेट का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोई बड़ी बाधा उन्होंने हमारे बीच में पैदा नहीं की। ये बहुप्रतीक्षित मांग के साथ डिमांड थी। मेरे अपने विचार है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई के बाद अगर कोई एयरपोर्ट बनना चाहिए था इस देश में तो उसको आगरा एयरपोर्ट बनना चाहिए था। आगरा का सिविल टर्मिनल 560 करोड़ की लागत से तैयार होगा। 2 साल में आगरा सिविल टर्मिनल से उड़ान भरी जाएगी। सांसद राजकुमार चाहर का कहना था सिविल टर्मिनल का सपना पूरा हो गया। बैराज बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा, हाई कोर्ट की बेंच भी बनेगी और आलू प्रोसेसिंग सेंटर भी शुरू होगा। हम सब लोग चाहते थे कि आगरा के अंदर जो एयरफोर्स में जाने पर जो बाधाएं आती है वो बाधाएं दूर हो, सिविल एयरपोर्ट बने। अनेक बाधाएं थी, ये हम लोग जानते हैं, जिसके कारण से जो गति मिलनी चाहिए थी आगरा के पर्यटन को, आगरा के क्षेत्र को, वो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और आगरा के मैं जिला प्रशासन को भी कि जिन्होंने सारी बाधाओं को दूर किया। हम बड़े भाई छोटे भाई पे जो बन सका केंद्र में वो करने का काम हम लोगों ने भी प्रयास किया और आज वो दिन भी आ गया है। मैं याद करके कह सकता हूं, भाई भगवान सिंह कुशवाहा कह रहे थे, मैं भी गांव से लेके इस रोड पे साइकिल से आके पर्दे भी आते थे, आगरा भी आने का काम करते थे। आज यहाँ सिविल एयरपोर्ट बनेगा। मैं धनौली के, बल्हेरा के, अभयपुरा के, हमारे जो आसपास के गांव के जिन किसानों ने यहाँ जमीन दी है, आज उन जमीन पर ये सिविल का एयरपोर्ट बन रहा है। मैं चाहूंगा एक बार उन किसानों के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। सभी जनप्रतिनिधियों ने जमकर तारीफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहीं केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की भी की, सांसद राजकुमार चाहर की भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों का कहना था जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। उत्कृष्ट आयाम स्थापित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है निरंतर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं दोनों ही महापुरुष हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों ही महापुरुषों ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। 18 घंटे निरंतर परिश्रम करते हैं। उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़े, आदरणीय प्रधानमंत्री सोचते हैं कि देश कैसे आगे बढ़े। निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा करके देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सांसद जी ने यानी मंत्री जी ने, बघेल साहब ने, राजकुमार चाहर जी ने, बेबी रानी मौर्य जी ने और सभी ने मिलकर एक संकल्प लिया था कि आगरा को हम एक एयरपोर्ट दिलवाएंगे। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता मित्रों। उल्हाना मिलते थे कि कब तक करेंगे काम,
लेकिन बड़ा काम समय लेता है। व्यापार मंडल बैठा है, इंडस्ट्रियल चैम्बर बैठा है, चिकित्सा जगत बैठा हुआ है, डॉक्टर डीवी शर्मा जैसे लोग बैठे हुए हैं। कोई जब मामूली स्थान नहीं है। और ये हवाई अड्डे का शिलान्यास हो रहा है, चिर प्रतीक्षित आगरा की मांग पूरी होने जा रही है। उसके लिए मैं आगरा की जनता को बधाई देता हूं। और हमारे योगी जी हैं और मोदी जी हैं, तो कहा जाता है कि सब कुछ मुमकिन है। आगरा के और पास के जो जिले हैं उन्हें भी सिविल इनक्लेव का बहुत फायदा मिलेगा। मैं अपने दोनों ही सांसदों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। इस शिलान्यास से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसे अभी सांसद जी कह रहे थे, कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोगों के और आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ये बहुत अभी कल्पना से परे है। लेकिन जब ये साकार होगा, जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा, तो एक ग्रामीण विधानसभा का स्वरूप तो बदलेगा, इसके साथ साथ आगरा का स्वरूप कितना बदल जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। आगरा का सिविल टर्मिनल यानी कि उम्मीदों का टर्मिनल, जिस इलाके में सिविल टर्मिनल बनाया जा रहा है वहाँ के लोग बेहद उत्साहित हैं। जब सिविल टर्मिनल बन रहा है तब क्षेत्र का विकास तेज गति के साथ हो। यही वजह है कि क्षेत्र के लोग बेहद उत्साहित हैं।